Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everyone is doing good. So IBPS PO का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है एंड वो आउट हुआ उसके बाद इन्होंने IBPS का न्यू कैलेंडर आउट कर दिया फॉर 2026 लाइक बैक टू बैक चीज़ें। शायद इसलिए कि जिन लोगों का IBPS PO में नहीं हुआ 25 में तो अब कैलेंडर देख के उनको ये हो कि हाँ चलो अब दोबारा तैयारी कर लो। सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज जिनका IBPS PO में फ़ाइनल सिलेक्शन हो गया है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि सिलेक्शन लेना इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड अगर आपका हुआ है सो यू डिज़र्व इट, मेहनत करिए। एंड जिन लोगों का नहीं हुआ, एक दो लोग मेरे टच में थे मेल पर, तो उनका आया कि वो पॉइंट से रह गए, तो मैंने तो उन्हें यही बोला है कि इट्स ऑल लक। मेहनत आई नो करी होती है, कभी कभार नहीं होता, क्या कर सकते हैं। कुछ दिन जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम स्टडी, थोड़ा ब्रेक लो, देखो क्या कर सकते हो क्या नहीं, अपने ऑप्शंस ढूंढो इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू गिव बैंकिंग एग्ज़ाम। बाकी जिनके अगर दिमाग में सेट है कि नहीं मुझे बैंकिंग एग्ज़ाम ही क्रैक करना है, वही देना है, तो गिव इट अ चांस। एंड अगस्त में हम प्रीलिम्स है और अक्टूबर में मेंस है, तो यू हैव 6 to 7 months अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। जहाँ पे भी छूटी है, जहाँ पे भी तुम्हारी गलतियाँ रही है, जस्ट वर्क ऑन दैट, ठीक है। एक चीज़ देखना, अगर फाइनल तक पहुँचे हो तो इसका मतलब तुम्हारी बेसिक तो अच्छे से क्लियर है। तो अभी प्रीलिम्स पे ध्यान देना, वो करना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो अभी तो मत ही करो, अभी तो पहले रिलैक्स ही लो कुछ टाइम तक, 1-2 हफ्ता भी रिलैक्स ले लो अगर तुम IBPS को ही टारगेट कर रहे हो तो, क्योंकि अभी है टाइम। उसके बाद प्रीलिम्स पे अभी काम करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, फोकस ऑन मेंस। इसलिए अभी अपनी कमज़ोरी पे काम करो, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कमज़ोरी थी, इधर मेरे को और दे। मैथ्स के मेंस पे काम करो, रीजनिंग के मेंस पे काम करो। तो अभी मुझे लगता है अगर इफ़ यू आर गोइंग टू गिव बैंकिंग एग्ज़ाम्स तो अभी मेंस पे काम करना इज़ द टाइम। और मैं तो यही बोलूँगी। और अगर आप सोर्सेज ढूंढ रहे हो, मैं आपको एक बुक सोर्स बता रही हूँ। सो गाइज, दिस इज़ द बुक बाय अग्रवाल एग्जाम कार्ड। अगर आप कोई भी बुक सोर्स ढूंढ रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट बुक सोर्स फॉर योर बैंकिंग एग्जाम्स। इसके अंदर क्लर्क और PO दोनों कवर है। इन्होंने लेवल वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, क्लर्क के अलग, PO के अलग। मैं आपको ना इंग्लिश का इंडेक्स दिखा देती हूँ, इन्होंने इतने अच्छे से चीज़ों को बांट रखा है। अब एज यू ऑल नो, इंग्लिश के अंदर जो हमारी नेगेटिव मार्किंग सबसे ज़्यादा होती है वो हमारी एरर डिटेक्शन में होती है, ठीक है। तो इन्होंने हर एक चैप्टर में ना एरर डिटेक्शन दे रखे हैं कि कौन से में कैसा एरर लग सकता है। जैसे कि नाउन वाले में हम कौन से नाउन के एरर्स कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी दे रखा है। वैसे प्रोनाउन में कौन से एरर लग सकते हैं, एडजेक्टिव्स में कौन से एरर लग सकते हैं, और उसके भी इन्होंने पार्ट्स बांट दिए। बैंक क्लर्क एंड बैंक PO, उसके बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मुझे लगता है इस बुक में से प्रैक्टिस करने के बाद आपका एरर डिटेक्शन तो बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। और उसके बाद इन्होंने मिक्स क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो आप इंग्लिश के यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। जितने भी टॉपिक है, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इन्फरेंस बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो वो सब इसमें कवर है। ऑल्सो मैं एक चैप्टर दिखा देती हूँ कि ऐसे इन्होंने प्रैक्टिस का दे रखा है। इसके अंदर एग्ज़ाम का वो भी लिख रखा है, ईयर, कि कौन से साल में पूछा गया है, कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब ये बुक आपको मैथ्स में भी मिल जाएगी और रीजनिंग में भी मिल जाएगी। मैं तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जिसको भी लेनी है वो ले सकता है। सो या गाइज, दैट वाज इट अबाउट दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।